गुड इवनिंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आपका एलपी क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको हम 3 अध्याय, दूसरा अध्याय तो था नहीं सिलेबस में, तीसरा अध्याय खत्म हो चुका, चौथा अध्याय है आपके पास। चौथा अध्याय है द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब यक्स का या वाई का या पी क्यू आर कुछ भी है, जो भी चर है वो उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। अब तक रैखिक समीकरण पढ़े थे। रैखिक समीकरण का मतलब जिसकी पावर 1 हो, वो रैखिक समीकरण हो गया। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है। जैसे दिया, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है, इसका 2 हल होगा। एक हल दिया का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यहां उठा के रखो और a का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो हम x बराबर जहां जहां x है वहां रखेंगे क्या, 2। x बराबर 2 हम रखेंगे। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहां 2 की पावर क्या है, 2। x का मान उठा के रख दी प्लस 3 गुणे a, एक गुणे क्या, a का मान कितना, x का मान कितना है, 2 माइनस 2 a बराबर क्या, 0। a का मान ज्ञात करना, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6a माइनस 2a बराबर 0। अब देखिए ये है 4 और यहां 6a है, यहां 2a है। 6a में से 2a घटाओ, 6a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 4a इज इक्वल टू कितना, 0। अब ये देखिए यहां 4a को रोक रहे हैं, इस 4 को उधर भेज रहे हैं तो ये आएगा 4a इज इक्वल टू माइनस का 4, 4 एक के 4, a बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस 1 आ गया। ये आंसर बन गया, माइनस 1 आ गया, ये आंसर बन गया। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा कह रहा समीकरण 2 इंटू एक्स कोष्टक में है x माइनस 7 की पावर 2 है इज इक्वल टू 98। इसका मतलब है 2 गुणे कोष्टक में है x माइनस 7 की पावर 2 बराबर 98 को हल कीजिए। सिर्फ आपसे बोला क्या कि हल कीजिए। हल करने का मतलब इसको आप यहीं से हल कर रहे हो तो हल कीजिए। तो 2 से आप काट सकते हो, जब 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, 1 बचा यहां 18, 2 9 18। तो इसका मतलब क्या आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बराबर 49। देखिए इसकी पावर 2 है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। जिसकी पावर 2 वर्गमूल लेंगे तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कितना, 49। बताओ इतनी बात समझ पा रहे भाई। रूट लेंगे x के अंदर, अगर रूट के अंदर x स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या निकलती है, x। जब रूट लेंगे तो इस पे तो ये निकल जाएगा और इसका रूट लेंगे तो ये 49 है। अब देखिए ये कितना आया, x माइनस 7 बराबर ये 7 सता 49। तो इसका मतलब क्या आ गया, 7 सता 49। तो ये 7 सता 49 ये रूट से बाहर निकल रहा है, एक बार प्लस और एक बार क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका मतलब है कि 7 माइनस x माइनस 7 बराबर कितना आ गया बच्चों। जब एक बार प्लस ले रहे हो तो ये प्लस 7, 7 प्लस लिखा नहीं जाता, ये प्लस माइनस है। एक बार प्लस लिया, पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव ले रहे हो तो 7 लिखेंगे तो आ जाएगा x बराबर 7, इधर से उधर गया ये भी प्लस का 7 हो जाएगा। तो 7 में 7 जोड़ो बच्चों, आ गया 14। तो एक आंसर ये बन गया। जब दोबारा आप इसका मान क्या मानोगे, माइनस मानोगे, तब देखो क्या बन रहा, 7 x माइनस 7 बराबर कितना, 7। चलिए x बराबर 7, ये इधर है माइनस, उधर गया तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस माने हम तो माइनस, और इधर से उधर गया तो प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 7 गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 आंसर आया इसका। एक तो x का मान 14 होगा और एक तो x का मान 0 होगा। द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान निकले।
ये हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ये 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना। पहले मूल को समझ लो, बराबर हैं क्या है कैसे हैं। तो जो भी समीकरण दिया रहता, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर दिया है तो इसके विविधकर का सूत्र होता है, विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविधकर का सूत्र है। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया है तो आप इस फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब है विविधकर निकालने के लिए d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बच्चों, अब इसी विविधकर d का मान अगर 0 से बड़ा का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा है तो दोनों कह रहा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न का मतलब है x का मान, जैसे इधर देखो x का मान 1/14 आया, एक क्या आया 0 आया। तो ये भिन्न है और क्या है वास्तविक है। भिन्न है और क्या है वास्तविक है। तो ये वास्तविक हल देगा और दो मूल देंगे और दोनों क्या देंगे भिन्न देंगे। भिन्न का मतलब x का मान ये देखो ये 0 आ रहा है और ये आ रहा है 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, x का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि विविधकर d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ रहा, इसका मतलब d का मान अगर 0 के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। बराबर वास्तविक मूल का मतलब है कि जैसे देखिए आपके पास दे दिया बराबर वास्तविक मूल का मतलब x का मान 14 आया तो फिर से सॉल्व कर रहे हो तो फिर से 14 आ जाए। इसका मतलब है दोनों मूल क्या हो जाए बराबर। तो ये क्या हो जाएगा है तो दोनों बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो इसका मतलब है ये कंडीशन बनेगी तो ये कंडीशन बनेगी तो ये और ये कंडीशन बनेगी तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। x का मान सेम आएगा, चाहे 3 आए 3 मतलब 3 का मान 3, या 0 आया तो 0 0, 14 आया तो 14 14। ये बात है। द्विघात समीकरण है, दो मान आएंगे, दोनों मान अगर बराबर हो गए तो इसका विविधकर 0 होना चाहिए। चलिए इसके बाद 0 से यदि छोटा हो जाए, 0 से छोटा का मतलब है निगेटिव वैल्यू आ जाए, यानी x का मान -3 -1 -2 -4 -12 जो भी आ रहा माइनस में आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसका मतलब है विविधकर का मान ये d का मान अगर प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा दो भिन्न वास्तविक होंगे। अगर विविधकर का मान 0 आया तो दोनों वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे मूल। अच्छा, यदि 0 से छोटा हो गया निगेटिव में घुस गया तो इसका मतलब है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो तीसरा प्रश्न अब आपको समझ में आएगा। कह रहा यदि द्विघात 3x की पावर 2 माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, मूल बराबर इसका मतलब द्विघात समीकरण का मतलब मूल बराबर का, तो मूल बराबर का मतलब दोनों हल जो होंगे उसके बराबर। तो मूल बराबर के लिए वास्तविक मूल बराबर के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0 होना चाहिए। इसका मतलब विविधकर 0 होना चाहिए। तो ये सूत्र अप्लाई कर दीजिए। तो सूत्र क्या अप्लाई करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac मूल बराबर के लिए इक्वल के लिए बराबर के लिए मूल बराबर के लिए इक्वल के लिए क्या करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे। अब ये रहा आपका a का मान और ये रहा b का मान और ये रहा c का मान, इसी में उठा के पुट कर दीजिए वैल्यू, m का मान निकल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम।
तो चलिए हम b का मान लेंगे, b का मान, और b का मान कितना, -12, -12 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान बच्चों 3, और c का मान क्या है बच्चों, m बराबर क्या, 0। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 12 -12 गुणे -12, जब भी कभी माइनस गुणे माइनस होता, -1 गुणे -1 करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी माइनस में माइनस का गुणा होता, -12 की पावर 2 का मतलब -12 गुणे -12, तो 12 बराबर में 144, प्लस का आ जाएगा। यहां पर क्या है, माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 m बराबर क्या है बच्चों, 0। हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको इधर माइनस है तो उधर ले गए तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 144 इधर ही रहने दो, उधर जाएगा तो 12m, 12 बराबर में 144, m बराबर क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया। ये आंसर बन गया आपका, m का मान पूछ रहा था। तो कैसे करेंगे आप, ये कह रहा कि मूल बराबर है, मूल बराबर का मतलब है कि विविधकर 0 होना चाहिए। देखो जब विविधकर 0 है तो दोनों बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या आ गया, ये m का मान कितना आ गया, 12, m का मान निकाला जा सकता है। आगे देखिए, अब सवाल है 3x² - 36 बराबर 12 को हल करो। ये चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा, ये पांचवा। पहले इसको हल करने को बोला, अब हल करने को बोला तो आप आराम से कर सकते हो। कैसे करेंगे बच्चों, ये 3x² इधर -36 से उधर गया तो प्लस का 36 हो जाएगा, 12 प्लस 36 हो गया, तो 3x² इज इक्वल टू, बताओ 6 2 8 और 3 1 4, 6 2 8 3 1 4, इसको काटिए, 16 तिया 48, x² बराबर आ गया 16। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, x² बराबर अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, 16। भाई दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिए, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये बताइए रूट के अंदर x² है तो x बाहर निकल गया, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 4 निकल जाएगा, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो ये रूट से बाहर निकल रहा है, ध्यान देंगे, तो ये रूट से बाहर निकल रहा है तो प्लस माइनस लगा के रखिएगा, +-4 आएगा। ध्यान दीजिएगा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि बच्चों इसके 2 मान निकलेंगे, तो ये +-4 आएगा, ये आंसर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समीकरण x - 1/x = 0 को हल कीजिए। हल करने को बोला, आराम से कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये है x - 1/x = 0। क्या करोगे बेटा, किसी के बटे, किसी के गुणे, किसी की घात 1 हमेशा मानी जा सकती है। जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए x लिखा है, इसका मतलब इसके गुणे में 1 छिपा है, इसकी घात भी 1 छिपी हुई है, और इसके बटे में भी 1 छिपा हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर मान सकते हो, नहीं तो ऐसे पड़ा रहे। तो चलिए, इसका मतलब यहां बटे में 1 रख लोगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 और x का एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा बच्चों, x आएगा। चलिए x बन जाए x तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा ऊपर, x से x कट जाएगा -1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। चलिए हम 0 के भी बटे 1 ले लें, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा, और 0 का गुणा x में होगा तो क्या आएगा, तो x² - 1 इंटू करेंगे 1, इंटू करेंगे क्या बेटा 1, ये वाला 1 इससे गुणा, और ये बराबर x गुणे कितना 0, 1 का गुणा इसमें होगा तो x² - 1 = 0 में x का गुणा होगा तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। चलिए तो अब बताइए, ये माइनस है, उधर गया तो प्लस आ जाएगा, तो x² बराबर क्या आ गया बेटा, प्लस आ गया। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो +-1 आएगा। क्या ऐसे देख लो, क्या करोगे, इधर देख लीजिए, x² बराबर इधर आया 1, 1 का रूट लेंगे, 1 की पावर चाहे जितना रख दो 1 ही रहता है, यहां तक कि 0 रख दोगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ
दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, रूट ले लिए हैं। जब रूट लिए हैं तो x बराबर आएगा, x बराबर आएगा +-1। ये बन गया आंसर आपका। अब देखिए, अब आगे सवाल हम आगे करा रहे हैं। चलिए बच्चों, 6वां प्रश्न देखिए। 6वां प्रश्न क्या कह रहा, द्विघात समीकरण 3x² - 2 अंडर रूट के अंदर 6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब इसका हल ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए इसका हल ज्ञात करते हैं या मूल ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे समीकरण को हल करने के लिए पहली बात तो x² का जो गुणांक है ये 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 6। इसका मतलब है कि इसको ऐसे तोड़िए कि जो गुणा करने पर कितना आ जाए, 3 दूनी 6 आ जाए। और इसको ऐसा खंड बनाइए कि जोड़ने या घटाने पर 2 अंडर रूट के अंदर 6 आ जाए और गुणा करने पर कितना आए बच्चों, 3 दूनी 6 आ जाए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिएगा 3x² माइनस हमने लिख दिया क्या, √6x, फिर से लिख दिया -√6x और प्लस का 2 बराबर बच्चों 0। देखिए √6 जोड़ोगे बेटा तो 2 अंडर रूट के अंदर माइनस का -1 है, यहां माइनस का 1 छिपा है, तो 1 और 1 2 अंडर रूट के अंदर 6x आ गया। अब देखिए आपस में गुणा कर रहे हो तो अंडर रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा √x गुणे √x बराबर होता है x। बहुत बार बता चुके हम आपको, बहुत जगह भी बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट के अंदर रूट से गुणा होता है तो क्या आता है, रूट हट जाता है। कैसे हटेगा, इसकी रूट हटाओगे तो इसकी पावर 1/2, x की पावर भी, इसकी भी पावर क्या 1/2। अब ये घातांक का रूल नियम लगेगा, x की पावर ये 1/2 है, x की पावर 1/2 फिर से, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 + 1/2, तो आधा आधा 1 ऐसे भी मान लीजिए। तो इस किसी की पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये आ गया x। तो कहने का ये मतलब है कि x अगर रूट के अंदर है फिर से x का गुणा कर रहे हो तो रूट हट जाता है। तो इसके अनुसार आप देखिए √6 में √6 का गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी पूरा हो रहा है। और इस दोनों को जोड़ोगे अगर तो बेटा जोड़ने पर भी क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट के अंदर 6 × x। तो इसका मतलब है ये आप फैक्टर सही किए हो, गुणा करने पर भी आ रहा। कुल मिला के अब क्या करेंगे आप कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेने चल रहे हैं तो देखिए क्या हम कर रहे हैं, देखिएगा हम यहां पर ऐसा कॉमन लेंगे कि यहां भी और यहां भी सेम बनना चाहिए। तो क्या कर सकते हो बच्चों, यहां पर क्या है, अब यहां और यहां सेम बनने चाहिए, तो हम देखिए क्या ले रहे हैं। अगर हम कॉमन ले लें अंडर रूट के अंदर 3 और x, तब देखो क्या बन रहा है, यहां पर हम लिख देंगे अंडर रूट के अंदर 3 और x, और यहां पर क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर 2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर 2। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। देखिए कैसे, अंडर रूट 3 का जब गुणा करोगे रूट से रूट में गुणा होगा, और ये सेम चीजें हैं, अंडर रूट 3 से 3 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, और x का गुणा x में होगा तो x² आ जाएगा। आइए अब इसका गुणा इसमें भी होगा, जब इसमें गुणा होगा तो अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, तो √2 और √3 का गुणा करोगे तो रूट के अंदर 6 आ जाएगा। तो ये भी पूरा हो रहा, उसमें दिक्कत नहीं, तो ये भी पूरा हो जाएगा, और x का गुणा हो जाएगा तो इतना आ जाएगा ये। अब यहां पर कॉमन क्या लो कि ऐसे ही बन जाए, एकदम ऐसे ही बन जाए। तो चलो हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का √2। जब माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बन रहा है, ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां बन रहा है अंडर रूट के अंदर 3x बन रहा है, माइनस का अंडर रूट के अंदर 2 बन रहा है। कैसे, जब इसका गुणा यहां करोगे 3 दूनी 6, रूट के अंदर 6 आ गया। जब इसका गुणा √2 से √2 में गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस कर देगा प्लस। इसका मतलब है आपका एकदम बैलेंस है, दिक्कत नहीं है। बताओ ये चीजें यहां भी हैं और ये चीजें यहां, इसको उठा के हमने कॉमन ले लिया,
इसको उठा के कॉमन लिया तो बचेगा क्या, ये और ये, तो बच गया √3x माइनस √2 इस कोष्टक में, और उस कोष्टक में क्या बचा, ये यही बचा, क्या बचा, √3x माइनस √2। ये बना कि नहीं बना, तो क्या करोगे, ये बराबर क्या चल रहा था, 0, बराबर 0 चल रहा था, तो एक बार इसे बराबर 0 करेंगे और एक बार इसे बराबर 0 करेंगे, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, √3x माइनस √2, तो ये क्या आएगा, बराबर क्या है 0, तो √3x इक्वल टू क्या जाएगा, इधर माइनस है उधर गया तो प्लस, तो बताओ x बराबर क्या आएगा बच्चों, रूट के अंदर 2 अपान रूट के अंदर 3, ये गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो दोनों साथ साथ रख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो क्या कर सकते हैं बच्चे, x बराबर रूट के अंदर लिख सकते हो 2/3, ये क्लियर हो गया होगा, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों को रूट लगा के 2/3 लिख सकते हैं। फिर से इसको बराबर 0 करोगे तब भी आ जाएगा, तो इसका मतलब है वही पुनः आप काम करोगे तो फिर से यही चीज आएगा, चूंकि क्या इसको बराबर 0 किए फिर इसके बराबर 0 करेंगे तो वही चीज आएगा फिर से, तो पुनः ये आ जाएगा, इसका मतलब है ये रूट के अंदर ये भी आ जाएगा 2/3, तो ये दो मान निकले। द्विघात समीकरण था, करा समीकरण, द्विघात समीकरण, इतने के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात है, देखो दो घात था तो दो मान इसके निकले, रूट के अंदर 2/3, रूट के अंदर 2/3, देखो दोनों मूल बराबर है कि नहीं, दोनों मूल बराबर हैं, और ये ना तो निगेटिव है और ना तो शून्य, क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या, मूल ये वास्तविक है और मूल क्या है, समान है, तो इसका विविध कर निकालोगे ना तो d बराबर 0 आएगा, करके देख लीजिएगा आप होमवर्क में। चलिए बच्चों, छठवां हो गया, सातवां देखिए, समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही टफ इस चैप्टर का प्रश्न होता है। पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को सॉल्व करना, तो पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण सॉल्व करने के लिए बहुत सारे नियम है, बहुत सारे टीचर बहुत सारे ढंग से बताते हैं, किताब में भी बहुत सारे ढंग से अलग अलग प्रश्न अलग अलग टाइप से करा रखे हैं लोग। तो क्या करेंगे हम, देखिए हम आपको ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ एक नियम बताएंगे, पूरे के पूरे सवाल वर्ग जो करा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की सवाल जितनी भी आएगी, ध्यान देंगे जो नियम बताने जा रहे हैं उसी नियम से पूरी सवाल कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होगी। देखो बच्चों क्या कर सकते हो आप, कुछ करना नहीं, जो भी हम बता रहे हैं उसको स्टेप से फॉलो करना बस, और कुछ नहीं करना। यहां पर जो x² के गुणांक में है, इसके गुणांक में पहली बात अगर 2 ना होता तब तो ये काम ना करते जो हम करने जा रहे हैं अभी। चलिए ये 2 है तो 2 को हमने क्या करेंगे, हम हटाएंगे। जब 2 को हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम 2 समीकरण, इसका मान लीजिए ये समीकरण क्या है, 1 है, इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम क्या कर दे, 2 से भाग दे दे तो ये हट जाएगा। तो चलो हम 2 का भाग दे रहे, तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करने पर, 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर। चलो जब भाग दे रहे हो तो ध्यान देंगे, जब 2 से भाग दे रहे हो दोनों पक्षों में, अच्छा दोनों पक्षों में 2 से भाग दे रहे हो, या भाग कहा जाए या कहा जाए 1/2 से गुणा करने पर, तब भी बात बराबर है। तो चलो जब 2 का भाग लगाओगे तो यहां 2x² 2 हो जाएगा, यहां पर -7/2x और प्लस का 3/2 यानी 2/3 बराबर क्या, 0/2। 0/2 का मतलब वही रहेगा, 0 ही रहेगा, किसी के ऊपर रखा हुआ अंडा ही रहेगा, बार बार बताएं हम, इसका मतलब 0। अब देखिए 2 का भाग लगाओगे 0 आएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रख लो। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, तो यहां आ गया x² माइनस 7/2x प्लस 3/2, अब बराबर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब एक काम और करना, x² के गुणांक में अगर ये सवाल यहां से दिया होता तब यहां से स्टार्ट करते, ये सवाल 2 दिया था, 2 को हटाने के लिए इतना काम किए, बस एक काम और कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। जो x के गुणांक में, x² के नहीं, अब
अब एक्स स्क्वायर का काम हो गया। यक्स के गुणांक में जो भी है इसके बटे 2 लगा दो और उसी का वर्ग करके एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, बस बात खत्म। चूंकि क्या है, कुछ भी है, मान लीजिए कि x प्लस वाई है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं और 3 घटा रहे हैं, तो बताओ 3 से 3 कट गया, फिर से तो वही है। इसका मतलब है कि जो भी ये मान आ रहा है इसी को एक बार वर्ग करके जोड़ेंगे और इसी को एक बार घटा देंगे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आराम से आपका पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा, सवाल भी सॉल्व हो जाएगी, और एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगाना है क्या करें क्या नहीं करें। हर एक सवाल में ऐसे करिए, पूर्ण वर्ग बनता चला जाएगा, आप आजमा के देख लीजिएगा। ये नियम करना क्या है बच्चों, कुछ कुल मिला के क्या है कि ये जो है 7/2 इसके भी बटे 2 करेंगे, इसके भी बटे 2 का मतलब 7/2 के बटे 2 करेंगे, तो इसका मतलब 7/2 गुणे 2 आ जाएगा। इसका मतलब 7 बटे कितना आ जाएगा, 4। इसी का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने का मतलब है 7 49 बटे कितना, 4 चौक 16। इसी को एक बार जोड़ दीजिए और इसी को एक बार घटा दीजिए, पूर्ण वर्ग ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 49/16 को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। चलो घटाते हैं और क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। कितना जोड़ेंगे और कितना घटाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स है, और हम इसमें अब जोड़ने जा रहे हैं, क्या जोड़ने जा रहे हैं, वही 49 बटा कितना 16, और ये क्या है बच्चों 3/2। अब इसमें से हम घटा दे रहे हैं, कहीं भी लिखो उसमें दिक्कत नहीं है, इतना, अब बराबर कितना 0। अब भी तो ये लिखा है, ये प्लस और ये प्लस है, माइनस कट गया, अब भी तो वही लिखा है। अब देखिए आराम से पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसी को आराम से देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसको अब देखिए हम इसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख रहे हैं x माइनस 7/4 का क्या होल स्क्वायर। थोड़ा सा यहां हम तोड़ के दिखा रहे हैं आपको, ये इसके जो अंडरलाइन किए इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलो यहां करते हैं, यहां जगह यहां कर लेते हैं। देखिए x माइनस 7/4 का अगर होल स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या आएगा, बताइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इसको बीच में रखें, इसको किनारे पर रखें, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब क्या हो, इसी हिसाब से इसको तोड़ेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab पहले लिख रहे हैं, 2a का मान x है, b का मान कितना 7 बटे कितना 4 माइनस 2ab और प्लस क्या बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 7/4 का क्या होल स्क्वायर करोगे, 7 7 कितना बेटा 49 और बटे 4 चौके 16। ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स और प्लस कितना 49 बटे कितना 16। ये आया क्लियर। इसका मतलब ये देखो जो अंडरलाइन किए थे, क्या किए थे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 49/16, इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या, ये पूरा आया ना, इसी को पूरा लिख सकते हैं। ये देखो ये सेम चीज है कि नहीं, जो अंडरलाइन किए ये, तो इसका मतलब ये आया कहां से, यहां से आया, तो इसको पूरा ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये बचा क्या यार, ये बच क्या रहा भाई, जो बच रहा है उसको लिखिए, ये 3/2 और प्लस क्या है 49 बटे कितना 16। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, देखिएगा x माइनस 7/4 का क्या बच्चों होल स्क्वायर अब प्लस 2 और 16 का एलसीएम 16 होगा, तो 2 8 16 8 3 24, यहां पर देखिए 8 3 24, सॉरी ये माइनस था, यहां माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस 2/3 और ये क्या है बच्चों माइनस है। तो ये देखिए 16 1 के 16 और ये क्या है 49, 16 1 के 16 49 1 के 49। आइए हम यहां सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल। देखिए ये आया कितना है, x माइनस 7/4 का क्या बच्चों होल स्क्वायर है, और यहां पर क्या बचा बताइए, 49 में 24 घटाओगे माइनस का 25 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, मतलब माइनस का कितना बचा 25 और बटे कितना बचा 16। चलिए अब बराबर क्या चल रहा है बच्चों 0। चलिए
हम क्या करेंगे, इधर माइनस है, इनको दोनों को उधर भेज दे। ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के इधर पटकेंगे तो बताओ ये माइनस है तो उधर गया बराबर के, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 का क्या बच्चों, होल स्क्वायर बराबर 25/16 आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो बताओ क्या आ गया, ये आ जाएगा x माइनस 7/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर 25/16 का रूट ले लेंगे। अब बताइए ये इसकी पावर पूरा 2 है तो इसका मतलब है x माइनस 7/4 आएगा। ये होल स्क्वायर था तो वही निकलेगा। अब इसको 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। भाई 5 की पावर 2 का मतलब 5 का वर्ग, और ये 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 4 निकलेगा। तो ये रूट से बाहर निकल रहा तो प्लस माइनस लगाइएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। आ गया आंसर आपका, एक बार प्लस ले लीजिएगा, एक बार माइनस ले लीजिएगा। चलिए हम क्या ले रहे हैं, एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा कितना, बराबर कितना, हम प्लस ले रहे हैं 5/4। जब इधर से उधर जाएगा तो क्या आएगा बताओ, तो x बराबर आ गया 5/4, इधर माइनस से उधर गया तो प्लस 7 क्या बच्चों 4। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो ये आ गया, या तो हर सेम है तो अंश को आपस में जोड़ दीजिए। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान 3 आया। पुनः ये पॉजिटिव लिए ध्यान देना। अब पुनः क्या लोगे बच्चों, निगेटिव ले लीजिए। निगेटिव का मतलब इसका मान प्लस माइनस लिए थे तो एक बार प्लस ले एक बार माइनस ले लो तो दूसरा मान आ जाएगा। ये क्या है, x माइनस 7/4 बराबर, अब उधर प्लस माने थे अब की बार माइनस मानेंगे। माइनस मान लिए 7 कितना बच्चों 4, इधर माइनस से उधर गया प्लस हो जाएगा। तो सॉरी ये क्या है 5/4 है, 7/4 मान है, ये 5/4 है, माइनस लेंगे ये होगा। तो x बराबर आएगा, इधर माइनस से उधर गया प्लस, ये माइनस का 5/4 अब प्लस का 7 कितना 4। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, फिर से वही बात, 4 आएगा, यह आ जाएगा माइनस का 5 अब प्लस का कितना 7। तो 7 में से 5 गया कितना आएगा बच्चों, 7 में से प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, और बड़ा चिन्ह बड़ा अंक ये तो 7 है, 7 के सामने क्या है प्लस है, इसलिए प्लस 2/4, 2 दूना 4, 2 1 के 2, x बराबर क्या आ गया बच्चों 1/2। तो द्विघात समीकरण ये था, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने थे। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने का ये एक नियम है। क्या नियम है, ध्यान देंगे, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे तरीके से बताते हैं, किताब में भी बहुत सारे तरीके से लगाया गया, लेकिन मैं आपको एक नियम बताया क्या, कि पूर्ण वर्ग बनाकर अगर आपको सवाल सॉल्व करने हैं तो x स्क्वायर जो है उसके गुणांक में 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो जो भी संख्या है, 10 है तो 10 का भाग लगा दो पूरे समीकरण में, 5 है तो 5 का भाग लगा दो, 2 है तो 2 का भाग लगा दो। अब 2 था तो हमने दोनों इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दिया। जब 2 का भाग लगा दिया तो ये कंडीशन बन गई। अब आपको देखना है x के गुणांक में क्या, x के गुणांक में 2 बटा कितना है, 7 कितना है 2 है, तो 7/2 का बटे 2 करोगे तो 7/4 आ जाएगा। 7/4 का वर्ग जोड़ दीजिए घटा दीजिए, 7 7 49, 4 चौके 16, इसी को घटाए हैं और इसी को क्या किए जोड़े। तो इधर देखोगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये इसका वर्ग बन जाएगा, और इसको जोड़ो घटाओगे, इसके बाद 75 करके x का मान निकाल लोगे। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 8 की बारी आई, 7 हो गया, 8 सवाल नंबर देखिए। समीकरण 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0 का मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल सूत्र द्वारा इसका मूल ज्ञात करना, बताओ कैसे करोगे। मूल सूत्र कहते हैं किसको बच्चों, मूल सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र, जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र से ये कह रहा हल कीजिए। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बच्चों, ये y है तो y बराबर x होता तो x, जैसे x स्क्वायर प्लस 14, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 होता, तो x बराबर लिखते, y बराबर y के फॉर्म में तो y लिखेंगे, तो y बराबर आप लिखोगे -b प्लस माइनस
रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दीजिएगा रूट यहां तक लगा है, अब पूरे का बटा 2a होता, पूरे का बटा 2a होता। और ए बी सी से आप वाकिफ हैं, ये a का मान है ये वाला, और ये क्या है बच्चों b का मान है, और ये क्या है c का मान है। इसी में उठा के रख दो, y का मान निकल जाएगा आराम से, इधर दिख रहा। चलिए अब हम b का मान रख रहे हैं, b का मान 14 है तो -14 प्लस माइनस रूट के अंदर 14 का स्क्वायर करेंगे -4 गुणे a का मान कितना 2 है, और c का मान बच्चों 9 है। चलिए रख दिया गया, ये क्या है 2 गुणे a का मान कितना है बच्चों, ये देखो 2 क्या है 2 है। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा y बराबर आ रहा है -14 और यहां पर प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ रहा है, देखिएगा बच्चों रूट के अंदर क्या आ रहा है, तो रूट के अंदर आ रहा है 14 हमें 196, 14 हमें 14 कवर करोगे 196 आएगा, माइनस ये देखो 4 दूनी 8, 8 9 72, ये आ गया 72, और बटे कितना बच्चों 2 दूना 4। अब देखिए आगे y इक्वल टू कितना आएगा -14 प्लस माइनस रूट के अंदर 196 में 72 घटाओगे, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और ये 124 आया, और बटे कितना बच्चों 4 आया। देखिए 124 है, 124 का अभाज्य खंड कर दो, पता चल जाएगा इसका क्या रूट के बाहर क्या निकलेगा। तो अभाज्य खंड करेंगे 124 का खटाक से अभाज्य खंड कर लीजिए, 2 से काटिए 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, अब 2 से कटेगा नहीं, 31 है, 31 और किसी संख्या से नहीं कटेगी, स्वयं से कटेगी। इसका मतलब क्या होगा, आप लिख सकते हैं y इक्वल टू, दिख रहा है इधर y इक्वल टू -14 नहीं दिख रहा, यहां आगे चलिए देखिए यहां दिख नहीं रहा था, ध्यान दीजिएगा ये फैक्टर हो चुका है, बस आपका सवाल का आंसर सामने है, इसमें दिक्कत नहीं है। ये क्या है 14 प्लस माइनस यहां पर 124 को हम क्या लिख सकते हैं, 124 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 गुणे कितना है 31, 4 का गुणा करोगे 4 के 4 4 12, 124 हो रहा, और बटे कितना है 4। अब ये 4 का रूट निकलेगा बाहर 2, 4 का वर्गमूल निकलता क्या बच्चों 2 निकलता, तो इसका मतलब यहां आ गया +-2, रूट के अंदर कितना 31, और बटे कितना बेटा 4। अब बताइए ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो y बराबर y इक्वल टू कितना जाएगा 2 हम कॉमन ले रहे हैं, जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ 7, माइनस का 7 और प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचा 31, देखिएगा 31 और बटे कितना 4। ये देखो 2 का गुणा करोगे 7 दूनी 14 माइनस का 14, फिर 2 का गुणा करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 दूना 4। ये फाइनली रिजल्ट आ गया बच्चों, ये आया क्या आया y बराबर माइनस का कितना 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 31 बटे कितना 2, ये आ जाएगा। तो एक बार यहां प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, ये उत्तर बन गया। ठीक है आगे मैं और करा रहा हूं सवाल। चलिए ये 9वां सवाल है, करा किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या क्या है x है, करा किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो किसी संख्या का वर्ग कर दो और इसके 4 गुना, वो संख्या क्या पहले मान लोगे, माना वह संख्या क्या है बराबर x है, माना वो संख्या x है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूपीपी में भी बना था क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में और एलपी में भी बना था ये क्वेश्चन। करा किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो माना वह संख्या क्या है x है, का वर्ग करो, जैसे करा वैसे करिए। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो उसके 4 गुने से, 4 गुना का मतलब 4 का गुणा करो,
उसके 4 गुने से ये 12, इसका मतलब है इसमें से इसको घटा दे 12 के बराबर कर दे। तो ये इसमें से 4x को घटा दिए और बराबर 12 कर दिए। भाई कह रहा किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक, तो 4 गुने से 12 अधिक का मतलब 4 का गुणा कर दो 12। ये देखो द्विघात समीकरण बन गया, इसको इधर बुला लो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 12 बराबर 0। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 12 का खंड कर दीजिए और इसके बाद जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए, तो और जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2x लिख रहा है, 6x में से 2x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा और 6 दूनी 12, माइनस का 12 भी पूरा हो रहा है। चलिए अब देखिए यहां पर x कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 6 बचेगा, यहां पर प्लस 2 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 3, 6 दूनी 12, ये देखो अब बराबर 0। ये देखिए ये चीजें सेम है तो इसको बाहर निकाली कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन उठा के ले लेंगे तो ये बचेगा क्या, ये और ये x प्लस क्या 2 और यहां x माइनस 6 बराबर 0। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं का ज्ञात करने का मतलब क्या है, ये वह संख्या इतनी है तो कह रहा है संख्याएं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन संख्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा और क्या पूछ रहा, ये वर्ग पूछ रहा। सोच पाया कि नहीं सोच पाया, पहले x का मान निकालो, तो x का मान बताओ। ये एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 इसलिए नहीं लेंगे। तो एक बार x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो आ जाएगा x बराबर कितना 6। यही 6 उठा के इस पे रख दिया जाए और इस पे रख दिया जाए। तो ये पूछा है, x स्क्वायर पूछा है और क्या पूछा है 4x पूछा है। तो x का मान 6 आया, ये माइनस वाला छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, प्लस वाला ले लेंगे, तो 6 यहाँ 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 6 6 36 और ये है 4 गुणे 6, 6 चौके 24। बताओ संख्या कौन सी थी, 6 थी, यही संख्या 6 थी, यह आंसर है। अगर ये कह रहा कि इसका वर्ग करो 6 6 36 और 6 का गुणा 4 में करो, 6 चौके 24, 24 में ये देखिए इतने का अंतर 4 गुना है कि नहीं है, 6 चौके 24 4 गुना और वर्ग करोगे 6 6 36, तो ये बन गया ओवरऑल रिजल्ट आपका। तो ध्यान देंगे बच्चे, ये आपका चैप्टर जो द्विघात समीकरण था खत्म है। अब अगला चैप्टर हम लेके आएंगे, 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी वगैरह है, ये सब सिलेबस में नहीं है, इसके आगे हम पढ़ाएंगे 6वें चैप्टर से। तो आगे आप देखिएगा, जो भी आपका पूरा कंक्लूजन करा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि यार बच्चों थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए और इस लिंक को एक दूसरे पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो भी करिए। आप बताइए, फोन करके बताइए कि हाँ ये एलपी क्लासेस 2023 जो ब्रांच लॉन्च हुआ है यूट्यूब पर, अच्छे पढ़ा रहे हैं सर, ये जो जैसा लग रहा है आप बताइए और सब्सक्राइब, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।